नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। वो पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। वहां से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, 7.1 7.2 दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। ये कह रहा है हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, पहले तो हमारे पास एक ये सर्कल है ना। इस सर्कल में जो डायमीटर है वो मेरे पास एक डायमीटर है, देखो ये। ठीक है, मैंने डायमीटर बना दिया। ये डायमीटर है ए बी। ये डायमीटर का नाम क्या है, ए बी है। मेरे पास एक सेंटर है इसका, है ना। और हमको पता है कि भाई सेंटर से ही डायमीटर पास होके जाता है ना। तो सेंटर जो होगा वो डायमीटर, अच्छा आधा डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है और रेडियस का डबल हमारे पास डायमीटर होता है। यानी कि जो रेडियस है वो मिड पॉइंट है, यानी कि सेंटर जो होता है वो हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। मान लो सेंटर इसका ओ है, तो अब ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे पहले क्या जानना चाहता हूं, एक चीज याद रखना कि हमेशा जो सेंटर होता है, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ठीक है, कि डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो हमेशा सेंटर होता है। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 2, -3, 2, -3। बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1, 4, 1, 4। हमारे पास पूछा है कि भैया ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा मुझे बताओ। ठीक है, अब जरा समझना कि अगर मेरे पास एक लाइन है उसका मिड पॉइंट निकालना है तो हम कैसे फॉर्मूला लगाते थे। ये x1 होता था, ये y1 होता था, ये भैया x और y की वैल्यू है, ये मेरे पास x2 और y2 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x = x1 + x2 अपॉन में 2 और सेम उसी तरीके से y = y1 + y2 अपॉन में 2। ये मेरे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूले को हम यहां पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज को रखेंगे और आंसर निकालेंगे। जरा देखो, अगर मैं लिखता हूं x = x1 + x2 अपॉन में 2। ठीक है, तो वैल्यू रखो, जरा वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू मेरे पास 2 है, वहां ध्यान से देखना। x की वैल्यू मेरे पास 2 है, मैंने 2 रखा। x1 की वैल्यू हमें पता करनी है तो x1 ही रख दिया। x2 की वैल्यू मेरे पास 1 है तो मैंने 1 रखा अपॉन में 2। इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 = x1 + 1। इस 1 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, यानी x1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 - 1, यानी कि x1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3। ठीक है, मेरे पास x1 की वैल्यू 3 आ गई है। y निकालो जरा। y = होता है y1 + y2 अपॉन में 2। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है -3, तो -3 = y1 की वैल्यू तो भैया पता करनी है। y2 की वैल्यू मेरे पास 4 है अपॉन में 2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -6 = y1 + 4। इस 4 को इधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 - 4, यानी कि y की जो वैल्यू ले आओगे तुम वो आएगी -10। ठीक है, y1 की जो वैल्यू लाओगे वो आएगी -10। यहां से अगर तुम देखोगे तो a का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गया है, a का कोऑर्डिनेट मेरे पास आया है x1 की वैल्यू 3 है, यानी 3, और y1 की वैल्यू -10 है तो 3, -10। ये है मेरा a की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। कैसे किया पता है ना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। आप समझ लेना कि डायमीटर, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि सेंटर जो होता है बच्चे
वो सेंटर हमेशा मिड पॉइंट होता है डायमीटर का, और उसके बाद आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बस लगाना पड़ता है यहाँ पे। समझ गए? उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसका 2-3 क्वेश्चन बचे हैं अब हमारे इस एक्सरसाइज के, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, है ना। चलो, थैंक यू सो मच।